रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आज आपको एक गुड न्यूज बताना है कि आपके चैनल रेनेशा आईएएस का मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है। और मात्र 5 महीने के अंदर कैसे मोनेटाइज हुआ, इसी पर हम लोग बात करने जा रहे हैं आज। और साथ ही किन परिस्थितियों में मैंने इस चैनल को शुरू किया था, उस पर भी हल्की फुल्की चर्चा करेंगे। तो मैं यूट्यूब भी ज़्यादा नहीं देखता था, इसलिए यूट्यूब के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं थी आज से 1 साल पहले की अगर बात कर ली जाए। लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे जैसे इस क्षेत्र में मैं आया, काफ़ी जानकारी हो गई और फिर मैं एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ा। सबसे पहले मैंने फेसबुक पेज बनाया। वहाँ पर जब अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे, वहाँ पर के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वहाँ मैं करंट अफेयर्स को रेगुलर डाला करता था। उसके बाद फेसबुक पेज के बाद मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया। तो यहाँ पर हमारा यह उद्देश्य था कि अगर फ्यूचर में मैं कभी भी यूट्यूब चैनल बनाता हूँ तो कम से कम अपना एक प्रचार मंच तो रहेगा, जहाँ पर लोगों को मैं बता सकूँ कि हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है। क्योंकि यूट्यूब चैनल तो लाखों करोड़ों हैं, ठीक है। उसमें से आपको एक अलग पहचान बनाना निश्चित रूप से काफ़ी टफ होता है। और विशेष रूप से एक एडुकेशन चैनल के लिए यह और टफ हो जाता है। और एडुकेशन चैनल के में भी सिविल सेवा का चैनल जब होता है तो निश्चित रूप से और भी सिलेक्टेड ऑडियंसेस के हो जाते हैं, जो भी व्यूअर होते हैं उनकी संख्या जो है कम होती है। और चैनल पहले से भी कार्यरत हैं ही, खास करके 17-18 से काफ़ी चैनल जो हैं आपके आ गए थे यूट्यूब पर। तो वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा सा एक कंपटीशन आपको फेस करना पड़ता है। टेक्निकल पक्ष बहुत ज़्यादा इस तरीके से मजबूत नहीं था। यूट्यूब क्या होता है, थंबनेल क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन देना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पहले वाले आप वीडियो में देख सकते हैं, आप अभी भी वहाँ पर टाइटल थंबनेल वगैरह कुछ हो सब बहुत अच्छी तरह से नहीं है, क्योंकि जानकारी ही नहीं थी। रूप से किसी भी चैनल को चलाने के लिए 99% भूमिका जो होती है उस चैनल के कंटेंट की होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उस 99 को 1% करता है टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि 99 + 1 ही 100 होता है। 2 डिजिट से 3 डिजिट बनाता है ना। तो इसके कारण मैंने YouTube के टेक्निकल पक्षों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी शुरू की। इसमें कई YouTube चैनल्स का भी मैंने मदद लिया जो टेक्निकल ज्ञान देते थे, है ना। लेकिन विशेष रूप से मेरा यह भी प्रयास रहा, YouTube खुद अपने वीडियो बना करके YouTube में कैसे आप वर्क करें। उसमें छोटे छोटे वीडियो उसने 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट के बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, जिससे आप देखिएगा तो वहाँ सबसे ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट के रूप में भी वह निरंतर अपने अपडेट्स की जानकारी देते रहता है। उसके अलावा कम्युनिटी गाइडलाइंस की जानकारी देते रहता है, जिसका भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाने को सोच रहे हैं, एडुकेशन यूट्यूब चैनल स्पेशली, तो निश्चित रूप से यूट्यूब चैनल खुद ही आपको सारा रास्ता बताता है। यही कारण था कि धीरे धीरे मैंने टाइटल अच्छी तरह से डालना शुरू किया, थंबनेल अच्छी तरह से डालना शुरू किया, उस वीडियो के बारे में कुछ जानकारी देने लगा। पहले मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने प्लेलिस्ट के या दूसरे वीडियोज के लिंक भी नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे जानकारी हो गई कि वहाँ पर भी लिंक दिया जा सकता है। तो वहाँ लिंक देना शुरू किया, डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से लिखना शुरू किया। ये देखिए सारा चीज़ 1% में है, 99% आपका कंटेंट होता है, ठीक है। कंटेंट ठीक नहीं रहेगा तो ये सब कुछ भी कर लीजिए, टाइटल, थंबनेल, कीवर्ड्स, कुछ होने वाला नहीं है। उसके अलावा एक कीवर्ड था, पहले तो मैं कीवर्ड लंबा समय तक डाला ही नहीं मैंने, ठीक है। इधर कुछ दिनों से मैं डाल रहा हूँ, 1 महीना से, ठीक है। लेकिन इस दौरान कुछ गलतियाँ भी हुई, जैसे मैं फेसबुक पर रेगुलर लिंक पोस्ट कर दिया करता था तुरंत। बाद में पता चला लिंक पोस्ट करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जो लिंक था, ज़्यादा लिंक में पोस्ट करने वाला लगा तो फेसबुक पेज की ओर से भी, फेसबुक ग्रुप की ओर से भी चेतावनी आने लगे। तो फिर वहाँ पर भी समस्या क्रिएट हो रहा था। दूसरी ओर यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा लाभ मुझे फील नहीं हुआ। तो उसकी जगह मैंने उपाय अपनाया कि केवल जानकारी देने लगा फेसबुक पेज, ग्रुप वगैरह में, ठीक है, कि हाँ ये वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, जीएस का, हिस्ट्री का, झारखंड स्पेशल का, तो वो ठीक था, है ना। और दूसरी बात, पहले लगता था कि व्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन बाद में यह भी लगा कि मेरी गलती है,
क्योंकि व्यूज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके वीडियो पर कौन कितनी देर, जो व्यूअर हैं वो कितनी देर ठहर रहे हैं। जितनी ज़्यादा देर ठहरेंगे उतना ही बेस्ट आपका वीडियो माना जाता है। वीडियो देखे खोले चले गए तो आपको नुकसान होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी कंटेंट का मैटर हो जाता है। और जहाँ तक खुद से वीडियो देखने का एक मुद्दा आता है, क्या खुद से वीडियो देख करके आप वॉच आवर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बेकार है। इससे तो मैं शुरू से नहीं देखता था क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं रहता था। एक वीडियो के बाद फिर अगला वीडियो तुरंत डालना रहता था। अभी भी वही सिचुएशन है क्योंकि मैं सप्ताह या महीना में 1-2 वीडियो नहीं डालता हूँ। मेरा वीडियो जो है रेगुलर जाता है, इसलिए मैं वीडियो को शायद ही देख पाता हूँ अपने वीडियो को। और अगर आप भी एजुकेशन चैनल बनाना चाहते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल, तो निश्चित रूप से वीडियो को खुद से मत देखिए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। कितना आवर्स आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। बहुत तो पूरे साल भर में 200-300 आवर बढ़ा लीजिएगा। और अपने लिए आपने वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है, व्यूअर्स के लिए बनाया है, ठीक है। जो आपके वीडियो को पसंद कर रहे हैं उनके लिए बनाया है। इसलिए खुद वीडियो देख करके टाइम बर्बाद करने के से अच्छा है कि ऐसे कंटेंट बनाइए कि ठीक है 10 लोग ही जुड़ें आपसे, 20 लोग ही जुड़ें, उन्हें ही पसंद आ जाए। निश्चित रूप से फिर धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। एक ही बार में सब कुछ नहीं होता है। उसके बावजूद कभी आप देख लेते हैं तो मजबूरी है, कभी कभी तो देखिएगा ही, वो कोई मैटर नहीं है। तो तुरंत देख करके मत हट जाइए, कम से कम 5 मिनट देखिए, ठीक है, क्योंकि उससे आपका वॉच आवर जो है इफेक्टेड हो सकता है, ठीक है, एवरेज वॉच आवर। इसलिए जब आप वीडियो खोल लीजिए तो 5 मिनट जरूर देखिए, अन्यथा मत देखिए। ना व्हाट्सएप में ज़्यादा लिंक दीजिए, ना फेसबुक में दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए और इस सिचुएशन यह उत्पन्न कर दीजिए कि जो आपके व्यूअर हैं, 10 हो, 15 हो, 50 हो, जो भी हों, वही आपके प्रचारक बन जाए। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो निश्चित रूप से वो अपने दोस्तों को बोलेंगे ही, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और सबसे ज़रूरी है पेशेंस। पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि पहला वीडियो से ही आपका बहुत ज़्यादा व्यू आने लगेगा, एवरेज वॉच आवर बढ़ जाएगा, वो नहीं। व्यूअर भी कहीं ना कहीं देखता है कि आप कितने रेगुलर हैं। अगर रेगुलर आप नहीं रहिएगा तो निश्चित रूप से व्यूअर का विश्वास जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाता है। 2 वीडियो, 10 वीडियो, 20 वीडियो डाल करके आप हट जाएंगे तो फिर व्यूअर का विश्वास तो टूटता है ना। इसलिए व्यूअर भी वॉच करता है आपको कि कितने दिन तक आप टिकते हैं। धीरे धीरे विश्वास बनता है। जब उनका विश्वास आप जीत लेंगे तो निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। कुछ इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा। यही परिणाम था कि 1 साल का टाइम दिया गया था 4000 आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर के लिए, और हमारा जो है 5 माह के अंदर हो गया है, ठीक है। और निश्चित रूप से इस चैनल को जो भी अभी मेंबर्स हैं उनका प्यार और विश्वास बहुत अच्छी तरह से मिला है, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि आखिर इस चैनल को खोला क्यों गया। जब भी मैं कभी कभी यूट्यूब देखता था तो देखता था कि मटेरियल तो सिविल सेवा या बैंकिंग, रेलवे, प्रत्येक चीज़ के भरे हुए हैं, लेकिन जिसे उत्कृष्ट टीचर्स कहे जाएँ, उत्कृष्ट मटेरियल कहे जाएँ, उससे चैनल्स काफ़ी कम मिलते थे। और झारखंड के मामले में, जेपीएससी के मामले में सिचुएशन तो मुझे और ख़राब लगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर अच्छे टीचर्स हैं तो यूट्यूब पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो अपने ऑफलाइन क्लासेस पर ध्यान देते हैं। और जो टीचर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, उन्हें लगता है कि वो ऑफलाइन नहीं ले पाएंगे, वो किसी तरह से यूट्यूब पर आते थे और आधा अधूरा पढ़ा करके फिर चले जाते थे। जो पढ़ाते भी थे तो मैंने देखा कि मटेरियल बहुत अच्छा नहीं दिया जा रहा है, जिससे दिक्कत होगा। और जो विशेष रूप से मैं समस्या यहाँ देख रहा हूँ, खास करके जेपीएससी के लिए, जेपीएससी पेपर 2 के मटेरियल्स तो भरे पड़े हैं यूट्यूब में, ठीक है। मटेरियल कैसे हैं वो मैटर नहीं है, क्लासेस भरे पड़े हैं, क्लासेस कैसे हैं वो मैटर नहीं है, लेकिन भरे हुए हैं एकदम, ठीक है। लेकिन पेपर 1 की जब बात आती है तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि बहुत कम चैनल हैं या नहीं के बराबर हैं जो पेपर 1 को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और कंटिन्यूटी तो शायद जेपीएससी पेपर 2 में भी मुझे कहीं नहीं देखी
कि पहले टॉपिक से लेकर के लास्ट टॉपिक तक बहुत कम चैनल में ऐसी सिचुएशन मैंने देखी है कि सारे कंप्लीट वे करा पाए हैं। अब पेपर 1 का तो सवाल ही नहीं, ठीक है। तो पहला एक चीज़ था प्रेरित करने वाला कि यूट्यूब चैनल पर जेपीएससी क्लासेस को लिया जा सकता है। दूसरा जो था जेपीएससी पेपर 2 के लिए मैंने काफ़ी बुक्स मटेरियल्स देखे मार्केट में भी, यूट्यूब चैनल से बाहर भी, लेकिन जेपीएससी पेपर 1 का जो प्रीलिम्स का मैं बात कर रहा हूँ तो उसके मटेरियल्स का भारी अभाव था, उत्कृष्ट नहीं थे, कुछ मिल भी रहे थे तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का नेचर जो है सिविल सेवा का, वो धीरे धीरे टफ से टफेस्ट होता जा रहा है। यहाँ पर ब्रॉड नॉलेज आपको चाहिए, केवल आप एक गाइड पढ़ करके जेपीएससी पेपर 1 समान अध्ययन को क्लियर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, ठीक। कई ऐसे भी यूट्यूब टीचर्स के बारे में मुझे जानकारी मिली जो खुद कभी जेपीएससी एग्ज़ाम नहीं दिए थे या उनको खुद से एग्ज़ाम देने का अनुभव नहीं था। मेरा जहाँ तक बात है, मुझे बहुत ही लंबा अनुभव रहा है सिविल सर्विसेज देने का। आईएएस का इंटरव्यू में दे चुका था। 5th जेपीएससी में प्रीलिम्स में मेरे 165 मार्क्स आए थे, 200 मार्क्स का उस समय होता था, तो 82.5% लगभग था, 3rd रैंक था पूरे झारखंड में। उसके अलावा 6th जेपीएससी में मैं इंटरव्यू तक भी गया था। तो मुझे लगा कि मैं, और पढ़ाने का भी मेरा लंबा अनुभव रहा है ऑफलाइन कोचिंग्स में भी, ठीक है। तो मुझे लगा कि अपने अनुभव का लाभ झारखंड के अभ्यर्थियों को शायद मैं बेहतर तरीके से दे सकता हूं, और इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मुझे लगा यूट्यूब चैनल। और झारखंड के संदर्भ में जहां तक मुझे अंदाज है तो निश्चित रूप से यह भारत के गरीब राज्यों में से एक है, और यह एक जनजातीय बहुल राज्य भी है। यहाँ के गरीब, वंचित और ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए, और विशेष रूप से महिला अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, जो मेल्स कैंडिडेट्स होते हैं उनको तैयारी करना है, रांची चले गए, दिल्ली चले गए, ठीक है, लेकिन फीमेल्स कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाता है घर छोड़ करके जाना। अब पहले ये स्थिति भी नहीं रही है कि कोई एक जो है घर के परिवार के मेंबर्स जो हैं उनके साथ रहें जा करके, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन का तो बात नहीं है, तैयारी 1-2 साल चलता है, तो भी पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए भी मुझे लगा कि एक अगर अच्छा चैनल हो, झारखंड में एक बेहतर विकल्प हो, तो निश्चित रूप से उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसी सोच के साथ आगे बढ़ा मैं, और जेपीएससी पेपर 2 को मैंने पहले टारगेट किया। देखिए, जेपीएससी पेपर 2 में लगभग 50-60% जो भी सिलेबस हैं उनके मटेरियल तो मिल जाते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से मिल जाते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, किसी बुक के हेल्प से लेकर के, किसी चैनल में भी देख सकते हैं। लेकिन जितने भी क्लासेस मैंने सीएनटी और एसपीटी के देखे, वो शायद मुझे भी नहीं पसंद आया जिस तरीके से उनका पढ़ाने का तरीका था। कोचिंग्स में, ऑफलाइन कोचिंग्स में शायद अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन चैनल में एक भी क्लास मुझे सीएनटी एसपीटी के संदर्भ में बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं एलएसडब्ल्यू के माध्यम से अनेक एक्ट याद कर चुका था, लगभग सारा एक्ट जो भी बीपीएससी और जेपीएससी के पहले वाले सिलेबस में था, तो लगभग सारा एक्ट मुझे आर्टिकल सहित याद था, तो एक अनुभव था। तो सीएनटी एसपीटी तो अब उतना सारा एक्ट मैंने किया था, तो एक छोटा हिस्सा ही चीज़ था। तो मेरा जहाँ तक शुरू से था कि मैंने सीएनटी और एसपीटी के लिए ओरिजिनल बुक को लिया था, इंग्लिश बुक को, उसी से मैंने पूरी तरह से उसकी तैयारी की थी। उसी सिचुएशन में सीएनटी एसपीटी अच्छी तरह से क्लियर हो पाया, और मैं उसे प्लान्ड वे में अच्छी तरह से क्लास लिया, और बाद में अच्छी तरह से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उसके डाल दिए, ताकि समस्या जो है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए सीएनटी एसपीटी से संबंधित समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। उसके अलावा जो भी टफ टॉपिक थे मैंने डाल दिया। जेपीएससी पेपर 1 का जहाँ तक बात है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसको छोड़ करके बाकी जो टॉपिक्स थे वो निश्चित रूप से परेशानी क्रिएट करते थे कैंडिडेट्स के लिए, इसीलिए उसको मैंने पहले ख़त्म कर दिया। ज्योग्राफी में भी सोशल ज्योग्राफी वगैरह था, तो उसको मैंने पहले टारगेट करके ख़त्म कर दिया। अब ये जो सेक्शन है, निश्चित रूप से इसके मटेरियल उपलब्ध हैं, लेकिन मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसको पूरी तरह से स्टडी करा रहा हूँ। उसके बाद देखा कि सीएनटी, एसपीटी और जो जेपीएससी पेपर 1 के हिस्ट्री से पहले जितने भी क्लासेस ले चुका था,
उसमें झारखंड के कैंडिडेट्स का बहुत ही पॉजिटिव जो आपका था रिस्पॉन्स रहा। CNT SPT हो या अन्य जितने भी कठिन टॉपिक्स थे, उन सभी को पढ़ाने के दौरान इस चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद मिला, मैंने देखा है, अनुभव किया है। निश्चित रूप से इसमें आपका सहयोग काफ़ी रहा है और इस चैनल के मोनेटाइज होने पर रेनेसा IAS यूट्यूब चैनल के सभी मेंबर्स को भी बधाई, क्योंकि यह चैनल जो मोनेटाइज हुआ है इतनी जल्दी, यह आपके सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाता। निश्चित रूप से रेनेसा IAS यूट्यूब चैनल के लिए यह पहला मील का पत्थर है, इसे बहुत आगे जाना है भी, ठीक है। आप लोग साथ बने रहिए। JPSC पेपर 1 के क्लासेस जल्दी समाप्त होंगे, फिर हम लोग मेंस की क्लासेस करेंगे। ओके, तैयारी अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तैयारी ही करना आपके पास ऑप्शन है। या तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, और अगर पढ़ाई में है तो तैयारी करना है। इसलिए जो भी वाद विवाद हो रहे हैं उससे प्रभावित मत होइए, तैयारी अपनी करते रहिए। एग्ज़ाम अपने समय पर होगा। अगर आप तैयार रहेंगे तो जब भी डेट्स आएंगे एग्ज़ाम के, निश्चित रूप से आपका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। अगर तैयार नहीं रहेंगे और डेट्स आ जाते हैं एग्ज़ाम के, आप तनाव में चले जाएंगे, ठीक है, अवसाद में चले जाएंगे। फिर आपको लगेगा कहीं अगला एग्ज़ाम के लिए तो फिर प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए उस सिचुएशन से जिस दिन डेट घोषित होगा उससे पहले आपको रेडी हो जाना है, ठीक है। मटेरियल आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनेसा IAS पर उपलब्ध है ही, जो बच्चे खोचे हैं उससे कराया ही जा रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।